हमारा सूत्र रहेगा, जिसके पास खतियान उसी को हम लोग उम्मीदवार लड़ाएंगे। दूसरा, एक बार भी एमएलए एमपी नहीं लड़ा हो, एक से एमएलए एक से विकल्प खतियान के आधार पर सत्ता में काबिज होंगे 2024। नहीं, गोलबंद करने की युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन कैशलेस पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग स्लोगन दिया है, एक वोट एक नोट। अगर हमारा उम्मीदवार डोर टू डोर जाएगा, एक वोट एक नोट, अगर 1 लाख रुपया भी आया तो 1 लाख रुपया से एक विधायक को जीता जा सकता है। इतिहास में रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग। एक वोट एक नोट, 1 लाख रुपया में हैंडबिल छपेगा, यहाँ पर्चा होगा, यहाँ चर्चा होगा। जोहार, नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक सूर्य सिंह मिश्रा हमारे साथ है। सर, मानसून सत्र विधानसभा का आज समाप्त हो गया है, और लेकिन जनता को काफ़ी आकांक्षाएं रहती है कि सत्र जब चलेगा तो उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार सत्र चला, कई बार भाषा और आचरण दोनों के क्षेत्र में कई बार संसदीय परंपरा जो है वो शर्मसार हुई है। तो आप क्या देखते हैं कि सत्र किस प्रकार चला है? ऐसा है कि एक मर्यादित जो शब्द होना चाहिए, संतुलित शब्द होना चाहिए, और संस्कार, जैसे एक परिवार होता है तो संस्कार सिखाया जाता है और सरकार नियम कानून सिखाती है। तो सरकार में तो संस्कार ही नहीं है, परिवार में संस्कार होना चाहिए, और संस्कार जहाँ होगा उस परिवार में बच्चों का परवरिश होता है, अच्छे अच्छे बच्चे बनता है, वहाँ टैलेंट होता है, कर्णधार बनते हैं। हमको लगता है कि ये वर्तमान सरकार जो मिली जुली सरकार बनी है, किसी तरह का सरकार को टिका के रखना है, जनता को परवाह नहीं है। लोकतंत्र में एक संवाद होता है, अगर सड़क में संघर्ष होता, सुनवाई नहीं होगा, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा वो बात को बोला जाता है, या तो प्रश्नकाल में, या शून्यकाल में, या ध्यान आकर्षण होता है। 3, क्योंकि मैं विधायक रह चुका हूँ 1990 में, उस समय थोड़ा रंग रूप अलग था, और मैं लालू जैसे मुख्यमंत्री थे, बिहार में 324 एमएलए मैं घाटशिला से चुन के आता हूँ। मैंने सीखा था, और मैंने सदन में कई बार बोला तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, और मर्यादित शब्दों से मैं सवाल उठाता है। राजनीति मूल्यों का होता है, मुद्दों का होता है। मूल्यों का और मुद्दों का नहीं रह गया है। पहले राजनीति में कहा जाता था कि राजनीति में माने अपराधियों का राजनीतिकरण होता है, आजकल तो राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया है। मतलब ये जो नज़ारा अगर देखा जाए मानसून सत्र में, भाषा का मर्यादित होना, वो संतुलित हो जाना, गाली गलौज करना, कोई आदिवासी को, एक व्यक्ति को कटाक्ष कर रहा है तो पूरा आदिवासी समुदाय को किस तरह से बोलता है, लायक नालायक बोलता है, और कुछ तरह का मारपीट करना होता था। हमको लगता है ये गलत परंपरा है, जो कि ये विधायिका परंपरा में हमको लगता है कोई अगर स्कूल कॉलेज में कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो उसको राष्ट्रटिकेट किया जाता है, उसका नाम काट दिया जाता है। हमको लगता है कि स्पीकर महोदय सदन को स्पीकर चलाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं। स्पीकर जो होता है ना, हेडमास्टर का रोल करता है, क्लास टीचर का। अगर उस तरह का कोई बदमाशी करेगा, उसको राष्ट्रटिकेट टाइप का सदन भर, माने आज तो समाप्त हो गया, हमको लगता है कि एक दिन के लिए भी सस्पेंड हो जाए तो उनका धब्बा लग जाएगा, और उनको निकाल दिया जाएगा, या मार्शल से उसको उठा के अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से पार्लियामेंट में कैसे लोगों को हटा दिया जाता है। हमको लगता है कि संवैधानिक पोस्ट पे है स्पीकर, कहीं ना कहीं कड़ा रुख उसको अपनाना पड़ेगा, और तब जाके लगभग 400 करोड़ का हम लोग का ये जो विधानसभा का भवन है वो लागत से बना है, जनता का गाढ़ी कमाई उसमें लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो सदन चलता है, दो पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संवाद होना चाहिए उसका तो अभाव दिखता है, और साथ में जो भाषा का प्रयोग हुआ, और जिस प्रकार लगा कि जब समय की मारपीट की भी नौबत आ जाएगी उस प्रकार हुआ, और जनता को तो निराशा सा। मैं चंद्रशेखर जी 91 में प्रधानमंत्री थे, और उनके साथ एक साथ घूमने का, बोणसी आश्रम जाने का, एक कार में प्रधानमंत्री से बैठ के वार्ता करने का मुझे बहुत ही सुकून अनुभव है। उन्होंने बहुत अच्छा, उनका उदाहरण एक था, जब कांग्रेस सत्ता में आती थी तो विपक्ष के लिए चंद्रशेखर को फ्री गोल मारने देता था कि कॉन्टेस्ट मत करो, कम से कम विपक्ष में एक आवाज़ तो गूंजेगा। और उसी तरह का अटल बिहारी वाजपेयी भी जब कांग्रेस के विरोध होता था तो उसमें भी वही
पक्ष सत्ता पक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति वही मान मर्यादा था कि विपक्ष की आवाज़ तो गूंजना चाहिए। और बात है लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, सत्ता पक्ष का आलोचना अगर आलोचक नहीं बनेगा विपक्ष, तब तक सदन में चाहे बजट सत्र हो चाहे कोई भी सामान्य सत्र हो, तब तक लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र विकास नहीं हो सकता है। गाली गलौज से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि अभी मानसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन मानसून झारखंड में रूठ गया है। 24 जिला में सुखाड़ की स्थिति है, कहीं थोड़ा कम कहीं इस तरह से। तो इस पे गंभीर सवाल, सब मुद्दा हटा के सुखाड़ पर बोलना चाहिए, किसानों का सोचना चाहिए। आज जो नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहा है, एक भी मुद्दे पे बड़ा बड़ा जुलूस रैली विधानसभा, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए। हमने बूटा सिंह से सीखा, राजीव गांधी से सीखा। जब 89 में झारखंड वार्ता में मेरे अगुवाई में दिल्ली वार्ता हुई तो राजीव गांधी के क्या डायलॉग दिया, बहुत मार के बोलता है लोकतंत्र इसी में मजबूत होगा कि आंदोलन से पहले और आंदोलन के बाद वार्ता ही ऐसा माध्यम है कि जटिल से जटिल राजनीतिक समाधान हो सके। कितना बड़ा डायलॉग राजीव गांधी बोला था 1989 में। मतलब आज जो नौजवान जेपीएससी मुद्दा को लेके जो आंदोलन कर रहा नाराज है, उसे तो बात करो, लोकतंत्र में बात किया ही नहीं। अभी स्थानीय नीति को लेके कोयलांचल जल रहा है, रैलियां हो रही है, कोडरमा से लेकर के हजारीबाग, उनको बुला के बात तो करो। दूसरी बात है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। विपक्ष चाहे पक्ष, लोकतंत्र का दोनों ही दो धुरी होते हैं और वो भी जनप्रतिनिधि होते हैं। विपक्ष एक समय सत्ता में था, लेकिन कुल मिला के हमको लगता है कि पक्ष और विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर देखा जाए कि 2014 से लेके 2019 जब एक छत्र 5 साल पूरा शासन काम किया, शासन कल रहा ये रघुवर दास, उस समय हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी किया, 1985 को आधार वर्ष मान के स्थानीय नीति बना दिया, कहीं नहीं टिका। दूसरा चीज़ है कि CNT एक्ट, SP एक्ट को संशोधन कर दिया। वो संविधान का देख लीजिएगा, उसमें 9 शेड्यूल में कि छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट, संतालपुना टेनेंसी एक्ट संविधान के 9 शेड्यूल में है। वो विधानसभा लोकसभा से संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति अपने विवेक इस्तेमाल करके इसको संशोधन किया जा सकता है। जब तक ये अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेगा राष्ट्रपति, तब तक कैबिनेट फैसला केंद्र सरकार भी नहीं कर। तो किस आधार पर रघुवर दास जो है ना 2016 में नियम बना दिया, तो वो भी गलती की है और ये भी गलती कर रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी। हमको लगता है कि इस संदेश को मीडिया के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने का ही तीसरा विकल्प हम लोग तलाश लिए हैं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो लगभग लाख वोट से मिला है उनको, जन समर्थन मिला है, तभी वो लोग निर्वाचित हुए हैं। नहीं, वो तो लाख वोट है। अब इन लोगों का क्या है जानते, देखिए अभी विधायक लोगों का भत्ता बढ़ने जा रहा है, बिल शायद पास हुआ कि नहीं हुआ, वो बिल आया हुआ है, प्रस्तावित है, उसका वेतन बढ़ने वाला है। आप बताइए, वेतन में कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा बिहार का, उत्तर प्रदेश का और आप सबसे ज़्यादा जो है झारखंड का आज जो है ना उसको TADA मिलता है, इसको पेमेंट मिलता है, आलीशान मिलता है। उनकी गाड़ी बांग्ला देख लीजिए, एक MLA को साल में 5 करोड़ देता है विधायक फंड और 5 साल में 25 करोड़, जिसका कोई ऑडिट नहीं होता है कोई ऑडिट नहीं होता। इतने धन दे दिया। विकास का काम अलग है। अभी वर्तमान झारखंड में 60% कमीशन चल रहा है और 60% कमीशन का उदाहरण है, CO को पकड़ी है तो जमीन घोटाला, और DC को पकड़ी है तो जमीन घोटाला, कोयला घोटाला। तो क्या चीज आप राज चला रहे हैं। और विपक्ष क्या है ना, विपक्ष केवल हल्ला गुल्ला है। भाई आपको भी मौका मिला था ना। कुल मिला के इन 23 साल के अंदर में अगर सबसे ज़्यादा राज किया है, सबसे ज़्यादा हमको लगता है बीजेपी राज के का है। 2.5 साल बाबूलाल मरांडी, 3 बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, 5 साल पूरा रघुवर दास, तो ज़्यादा समय तो बीजेपी। आपको कौन रोका है कि झारखंड के झारखंडी आदिवासी मूलवासी का भाषा, CNT एक्ट है ना, और यहाँ का स्थानीय नीति बनाने में आपको किसने रोका। संविधान तो इजाजत देता है, लेकिन बीजेपी भी कोई नियम नीति निर्धारित नहीं कर सका और JMM गठबंधन को जनादेश में लो भी नहीं। तो ये दोनों ही पक्ष विपक्ष रिजेक्टेड है। आने वाला दिन में युवा शक्ति सबको गोलबंद करने का प्रयास हो रहा है। 2024 में काया पलट होगा, सत्ता ही परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। जिस
जिस तरह आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी से दूरी रखा, कांग्रेस से दूरी रखा, एक तरफ मदन लाल खुराना बीजेपी, दूसरे तरफ शीला दीक्षित कांग्रेस के तमाम दूरी को रखते हुए चीर के फाड़ के आम आदमी फतह कर लिया दिल्ली, और पंजाब में भी लहरा दिया झंडा अपना आम आदमी। तो यहाँ आम आदमी पार्टी का जरूरत नहीं है, दूसरा किसी को एंट्री का जरूरत नहीं है। तीसरा विकल्प खतियान के आधार पर सत्ता में काबिज होंगे 2024। नहीं, गोलबंद करने की युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव का जो है बहुत खर्चीला हो गया है, पैसे का बोलबाला है, तो उसमें कैसे धनबल के सामने टिक पाएंगे? बहुत बड़ा फॉर्मूला हम लोग अपना लिया है। हम लोग बहुत बड़ा अपना लिया है। हम लोगों ने कहा है कि यहाँ आदिवासी मूलवासी का फॉर्मूला कब था? 1952 में बारांगोम के जयपाल सिंह सिंगल झारखंड पार्टी से वो 32 एमएलए जीता और 8 गो एमपी जीता बिना पैसा से। मैं 1990 में मैं जीता, मेरे पॉकेट छेदा था और मेरे घर में बिल्कुल वो कंगाल अवस्था था घर। चुनाव लड़ने की स्थिति हमारे परिवार में, लेकिन बदल गया ना वो समय। आज कैशलेस पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग स्लोगन दिया है, एक वोट एक नोट। अगर हमारा उम्मीदवार डोर टू डोर जाएगा, एक वोटर को एक नोट मांगेगा, एक वोट एक नोट। अगर 1 लाख रुपया भी आया तो 1 लाख रुपया से एक विधायक को जीता जा सकता है। इसका रिकॉर्ड इतिहास में रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग। एक वोट एक नोट, 1 लाख रुपया में हैंडबिल छपेगा। यहाँ पर्चा होगा, यहाँ चर्चा होगा, यहाँ खर्चा नहीं होगा। यहाँ खर्चा से नहीं, यहाँ पर्चा से और चर्चा से। एक वोट एक नोट, नया फॉर्मूला, इसी से चुनाव जीतेंगे। तो कितने लोकसभा सीटों पर और विधानसभा सीटों पर तैयारी है? अभी ऐसा है, क्लास चल रहा है और क्लास इस ग्रेड का चल रहा है जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, IAS का ट्रेनिंग होता है। जैसे विदाउट बीएड कोई टीचर नहीं बनता, विदाउट लॉ पास बिना LLB नहीं होता, विदाउट MBBS डॉक्टर नहीं बनता। तो इसी तरह का जो है ना हम लोग ये तैयार कर रहे हैं। कोल्हान से शुरू हुआ था, ये दूसरा दौर का है। अगला धनबाद कोयलांचल में होगा और उसके बाद फिर हम लोग संथाल पर न जाएंगे और इन लोगों के बीच में फिर हम लोग क्वेश्चन ईयर बनाएंगे और उनको एग्ज़ाम लेंगे, वहाँ कितना पास हो रहे हैं, कितना मेरिट आ रहा है। और उसके बाद हम लोग 81 विधानसभा में पैनल बनाएंगे और उस पैनल के अंदर वे पब्लिक के बीच में जाएंगे और जनता और नेता नेतृत्व माने लीडरशिप क्वालिटी के अभाव में आज झारखंड का अवस्था अगर ख़राब हुआ है, यहाँ का विधायक बिकाऊ है और यहाँ का जो है सरकार टिकाऊ नहीं है, विधायक बिकाऊ है, इधर उधर लुढ़क जाएगा, चुनाव आते होते कितना दल बदलू बन जाएगा। इसीलिए एक खेमा जैसे इमाम शफी जी JPSC लड़ाई करके इन्होंने अपना पहचान बनाया नेतृत्व। आज देवेंद्र महतो आज जो है ना नियोजन नीति स्टूडेंट के लेके सड़क पे संघर्ष कर रहा है, उधर जो है ना जयराम महतो कर रहा है। हम लोगों का प्रयास ये हो रहा है कि तीसरा विकल्प बनाने का प्रयास है कि जो भी शक्तियां सरकार के अगेंस्ट में है वो तमाम शक्ति को गोलबंद करेंगे। और तीसरा शक्ति, उसमें एक शर्त हम लोगों का बनाया है, हमारा सूत्र रहेगा जिसके पास खतियान उसी को हम लोग उम्मीदवार लड़ाएंगे। दूसरा, एक बार भी MLA MP नहीं लड़ा हो, एक्स MLA एक्स MP एक्स मंत्री इस अभियान में शामिल नहीं हो सकता। इवन मैं कोच का काम करूंगा, मैं शिक्षक नहीं हूं, प्रशिक्षक हूं। सूरज सिंह बेसरा भी चुनाव नहीं लड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। इस उम्र के इससे ज़्यादा उम्र वाला लोग अभी भी चुनाव मैदान में दौड़ रहा है। मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मैं पहले भी बोला हूँ, किंग नहीं बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे। और 81 को टीम जब तैयार करेंगे तो लगता है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा स्कोरिंग करेंगे। और असम गण परिषद में 85 में कुंवरों की सरकार, छात्रों की सरकार बनी। हमको लगता है 2024 में झारखंड में वही इतिहास रिपीट होगा। कहा जाता है हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इतिहास पुनरावृत्ति होती है। इसलिए 86 का बेसरा, 90 में MLA, विधानसभा से त्याग, मैं वही प्रशिक्षण दे रहा हूँ। नहीं, आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि संविधान ज्ञाता आप हैं और कह रहे हैं कि खतियान जिसके पास रहेगा उसी को MLA MP का टिकट देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। कहाँ गुजरात के मोदी बनारस से सांसद है, राहुल गांधी कहाँ के और कहाँ से सांसद थे, यहाँ तक कि केरल के रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस भी बिहार से सांसद कर सकता है। जसवंत सिन्हा कहाँ का है ना। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा में कौन, KD सिंह आया, तो KD सिंह का एक MLA कैसे राज्यसभा चला गया? मतलब यहाँ का विधायक बिकाऊ है।
उसके बाद आपका ये मेरे ये का हरियाणा से आया था क्या, क्या सिंह था भाई, वो भी मैंने हरियाणा का, राज्यसभा में वो जीत गया। तो जितना बार राज्यसभा हुआ उतना बार घोटाला हुआ, केस हुआ सीबीआई। कहने का मतलब है अगर हम पूरा ऑल इंडिया लेवल में टिकट बांटेंगे और राज्यसभा में हम कहीं बांग्लादेश का किसी आदमी को भेज देंगे तो ऐसे राजनीति नहीं चलने वाला है। हम लोगों का कहना है कि एक सूत्री है कि जिसके पास खतियान होगा उम्मीदवार इच्छा जाहिर करे, आवेदन करे, ट्रेनिंग पास करे तो उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे। बिना खतियान का हमारा झारखंडी खतियानी मोर्चा में उम्मीदवार नहीं बन सकता। एक बार भी एमएलए बना हो, एक बार भी एमपी बना हो, एक बार भी मंत्री बना हो, भूतपूर्व पूर्व एमएलए एमपी को यहाँ कोई जगह नहीं। फ्रेश लीडरशिप, फेयर पॉलिटिक्स, कैशलेस पॉलिटिक्स, एक नोट एक वोट, शिक्षित को प्रशिक्षित को उम्मीदवार बनाएंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।